नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखेड़े। सबसे पहले सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं। आज से दिवाली शुरू, आने वाला साल, क्योंकि दिवाली को नया साल शुरू होता है। आने वाला नया साल आपको समृद्धि सुख का जाए, आपका सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, देश की स्थिति ठीक रहे और ऐसे ही सच्ची खबरें आपके सामने उल्टा चश्मा लेते आए। इसी प्रार्थना के साथ मैं एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं देता हूं। और आज की जो खबर है जिसको विश्लेषित करनी है, खबरें तो बहुत है, कई महुआ मोइत्रा को लेकर, तो कहीं चुनावी रैलियों में आरोप प्रत्यारोपों को लेकर। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपालों के रोल पर कड़ी टिप्पणी करते हुए लताड़ा है, यदि ये मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। पंजाब विधानसभा में एक दो जरूरी बिल आने थे। एक एचजीपीसी अमेंडमेंट एक्ट बिल और चांसलर्स ऑफ यूनिवर्सिटी बिल, ये दो बिल आने थे। उसके लिए विधानसभा का सेशन बुलाया गया, उसमें बिल पास हुए। जब बिल सिग्नेचर के लिए गए राज्यपाल महोदय के पास, बनवारी लाल पुरोहित जी के पास, तो उन्होंने सबसेल मना कर दिया कि मैं बिल साइन करूंगा नहीं, क्योंकि ये सत्र असंवैधानिक है। इसके पहले मैं आपको गवर्नर के जो बिल पास करने के प्रोसीजर है वो बताता हूं। इसमें होता यह है कि विधानसभा यदि कोई कानून पारित करता है तो वो साइन होने के लिए राज्यपाल महोदय के पास जाता है। राज्यपाल महोदय उसे वापस कर सकते हैं कि भाई मैं नहीं साइन करूंगा, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। फिर दोबारा विधानसभा उसको पास करके भेजती है, तो फिर राज्यपाल को ये अनिवार्य हो जाता है कि वो उस पर साइन करके अपना दायित्व निभाए। और राज्यपाल को इसमें भी कुछ ज्यादा बुरा लगता है तो वो राष्ट्रपति के पास इसको भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। फाइनेंस बिल जो होता है, जो पैसे से रिलेटेड बिल्स होते हैं, वित्त मंत्रालय के बिल होते हैं, वो फाइनेंस बिल राज्यपाल के अनुमति से हाउस में इंट्रोड्यूस होते हैं। जिसकी अनुमति पहले दी गई उस पर साइन न करने की बात ही नहीं होती। लेकिन यहां बनवारी लाल पुरोहित ने एक नया रास्ता ढूंढा। उन्हें यह पता था कि ये बिल यदि मैं नाराज होकर वापस करूं तो फिर मेरे पास आएगा, तो फिर मुझे अनिवार्य रूप से इसको साइन करना होगा। तब उन्होंने ये बोला कि जो विधानसभा सत्र 19 और 20 जून को पंजाब ने बुलाया, वो विधानसभा सत्र ही असंवैधानिक है। असंवैधानिक विधानसभा सत्र में कोई संवैधानिक काम हो नहीं सकता, इसलिए बिल जो पास हुए हैं ये भी असंवैधानिक है, इसलिए मैं इस पर सिग्नेचर नहीं करूंगा। इसी बीच उन्होंने फिर एक सत्र बुलाया विधानसभा का। फिर उसमें उन्होंने फिर से वो बिल पारित किए पंजाब विधानसभा ने। लेकिन जब वो विधानसभा सत्र बुलाया, उसी को इन्होंने इलीगल घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। तीसरी बार जब पंजाब विधानसभा ने फिर सदन बुलाया, सत्र बुलाया, तो इन्होंने वो सत्र ही नहीं बुलाने दिया। जब इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पे सरकार पहुंच गई, तब जाके इन्होंने तीसरी बार विधानसभा का सत्र की अनुमति दी। ये पूरा लबलबाब है। जब सर्वोच्च न्यायालय के सामने मामला आया तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा कि जो सेशन चुनी हुई सरकार बुलाती है उसे असंवैधानिक करने का, असंवैधानिक करार करने का संवैधानिक अधिकार ही गवर्नर के पास नहीं है, राज्यपाल के पास नहीं है। सत्र को वैध मानते हुए अपने पास
जो बिल लंबित है उस पर तुरंत फैसला ले, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। विधानसभा के सत्र पे संदेह करना नहीं चाहिए, यह असंवैधानिक है। विधानसभा जनता के जनप्रतिनिधि चुनते हैं। आप जनता का अपमान कर रहे हैं यदि आप ये काम करते हैं। कुल मिलाकर बहुत दिनों से जो मसला चल रहा था राज्यपाल महोदय का, बनवारीलाल पुरोहित का, और पुरोहित ये कोई लल्लू पुंजू आदमी नहीं है, ये पेशे से पत्रकार हैं। नागपुर का सबसे बड़ा अंग्रेजी दैनिक द हितवाद वो चलाते हैं। कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया, वो सांसद बने। जब अयोध्या में राम मंदिर के पहली बार ताले खुले गए थे, तब आरएसएस और कांग्रेस के बीच में दुआ बन के पुरोहित जी काम कर रहे थे। बाद में जो चर्चा है कि संघ बैकआउट हो गया, पुरोहित जी कांग्रेस से नजर से उतर गए, पुरोहित जी ने बीजेपी का दामन थामा और फिर चुनाव जीत के सांसद बने नागपुर से। बनवारीलाल पुरोहित फिर तमिलनाडु के राज्यपाल बने गए और अब पंजाब के राज्यपाल। जब तमिलनाडु में थे तब भी वो पूर्ण रूप से कंट्रोवर्सी से घिरे थे, और यहाँ पे है, यहाँ पे भी वही है। क्या राज्यपाल का पद, जिसकी एक गरिमा होती है, सर्वोच्च स्थान होता है राज्य में, क्या वर्तमान में हमारे राज्यपाल अपने पद की गरिमा के अनुसार काम कर रहे हैं? महाराष्ट्र में कोश्यारी जी थे। महाराष्ट्र में जितनी कंट्रोवर्सी कोश्यारी जी के समय हुई, उतनी कंट्रोवर्सी शायद महाराष्ट्र के निर्माण होने से आज तक कभी नहीं हुई। सरकार ने जो गवर्नर अपॉइंटेड एमएलसीज होते हैं विधान परिषद में, उनके 12 लोगों की नाम की लिस्ट दी। गवर्नर ने 2.5 साल तक वो लिस्ट क्लियर नहीं की, क्योंकि कानूनी रूप में उसे कोई समय सीमा नहीं है। क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारे जो राज्यपाल होंगे वो इतने घटिया राजनीति की सोच वाले व्यक्ति भी राज्यपाल बन सकते हैं, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा। या राज्यपाल बनने के बाद केंद्र की सरकार जो चाहे, गृह मंत्री जो चाहे, सरकार जो चाहे, केंद्र जो चाहे, उसी के हाँ में हाँ मिलाने वाली कोई व्यक्ति राज्यपाल आने वाले समय में बन सकती, ऐसे कभी बाबा साहेब आम्बेडकर और उनके पूरे टीम ने, पूरी संविधान समिति की उस कमेटी ने, कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत में इतना बुरा समय आएगा राजनीति में। और ये हमारा अमृत काल है। इस अमृत काल में इतना बुरा समय आया कि तमिलनाडु में बिल पास नहीं हो रहे हैं, बिल जाके पड़े हुए हैं गवर्नर के पास, वो पास भी नहीं कर रहे और रिजेक्ट भी नहीं कर रहे। ये गवर्नर जो है बनवारीलाल पुरोहित, इनका ये हश्र है। महाराष्ट्र में अभी झारखंड से बैस साहब गए, तब से स्थितियां कुछ कम से कम गवर्नर हाउस की थोड़ी गरिमा आई हुई है, बाकी जगह सुपड़ा साफ है। क्या राज्यपालों को अपना विवेक भी लगाना चाहिए? क्या राज्यपालों को संविधान के मर्यादा में रह के काम करना चाहिए? या राज्यपालों को राज्यपाल निवास केंद्र की सत्ता की पार्टी का एक कार्यालय बन के रहना चाहिए? आज गवर्नर को जिस हिसाब से लताड़ पड़ी है, मुझे विश्वास है कि देश के बाकी राज्यपाल इससे कोई शिक्षा लेंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आप आग से खेल रहे हो, आप आग से खेल रहे हो। ये टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय की किसी राज्यपाल के बारे में करना, ये सीधा सीधा संविधान के ऊपर हमला कर रहे हो, यही कह रहे हैं। संविधान का रक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, कस्टोडियन है। इसलिए समय समय पर सरकार जब भी असंवैधानिक काम को संवैधानिक जामा पहनाने का प्रयास करता है,
सर्वोच्च न्यायालय उसमें गाइड करता है, उन्हें बताता है कि आप गलत कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको समझ लेनी चाहिए कि ये गलत है। इसके बावजूद भी यदि संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए कोई काम करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय का डंडा चलेगा। एक बार फिर डीवाई चंद्रचूड़ ने आज बता दिया, ताकि सनद रहे आने वाले समय कम से कम नवंबर 2024 तक, जब तक डीवाई चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हैं, तब तक कम से कम गवर्नर को अपनी औकात में रहना होगा। यही एक आज का मैसेज आज के केस से जाता है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।